देश के चौथे सबसे बड़े बैंक यस बैंक में ग्राहकों में हड़कंप है। सबको अपनी गाड़ी कमाई डूबने का खतरा सता रहा है। यस बैंक के हजारों ग्राहक इस वक्त पेटीएम के सामने खड़े हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि यस बैंक खतरे में है। और खतरा भी इतना कि आरबीआई ने 1 महीने के लिए 50,000 की निकासी की लिमिट लगा दी है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम फटाफट समझाते हैं कि आखिर अब तक का जो ये संकट है ये किस तरह से सामने आ रहा है। यस बैंक को लेकर देर रात से ही खबरें सामने आने लगी थी और उसके बाद जैसे ही लोगों ने खबर सुनी वो फौरन एटीएम की तरफ पहुंचे। लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सामने आई तो उन्होंने ये आश्वस्त करते हुए लोगों को कहा कि किसी भी खाता धारक का पैसा नहीं डूबेगा और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि वित्त मंत्री बेशक यहां पर आश्वासन दे रही हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार बेशक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आम लोग जिनका पैसा वहां पर जमा है उनके साथ उनका क्या होगा, उन्हें कैसे मदद और राहत आगे मिल पाएगी। तो खराब वित्तीय सेहत क्योंकि बैंक की रही तो इसलिए आरबीआई ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब आरबीआई ने कंट्रोल लिया है तो 30 दिन यानी 1 महीने का ये समय रहेगा जिसमें बोर्ड में कुछ बदलाव किए जाएंगे और आरबीआई अपने हिसाब से आगे कदम उठाएगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये बना हुआ है कि जिन लोगों के अकाउंट्स यस बैंक में मौजूद है, जिनका पैसा वहां पर है, उन्हें राहत देने के लिए जो 50,000 की सीमा तय की गई, अगर किसी को उससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। खाते में पैसा और पाई पाई को मोहताज। 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने कर्जा इतना होता। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ रहते, हम कहाँ से, मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी है, आपको मिलेगा, और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा। उम्मीदों का होली का दहन। फेस्टिवल का टाइम में चेक्स भी दिए हुए हैं लोगों को, तो कुछ नहीं होने वाला उनका भी। कॉल आए जा रहे हैं सुबह से हमारे पास कि चेक का क्या करना है हमें, तो हमने उनको मना कर दिया है कि अभी आप लगाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। प्रॉब्लम आती है आम पब्लिक को और इसका फायदा उठाते हैं, फिर इसी तरह लाइन लगाई जाती है और कुछ है ही नहीं, क्या मर रही है पब्लिक और कोई कुछ नहीं। एक बैंक जिसने खुशियों पर डाला डाका। पैसा तो निकल जाएगा, आरबीआई है, बट कोशिश कर रहे हैं जितना पैसा निकल जाए ज़्यादा अच्छा है। किसी भी एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा, आईसीआईसीआई ट्राई किया था उसने नहीं निकल रहा, भीम ट्राई किया, अदर भी जो सोर्स है कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है। की गाढ़ी कमाई पर मंडराया खतरा। सैलरी उठा नहीं पा रहा हूँ मैडम, और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट, सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही कटते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। वो सब मुझे चेंज कराना पड़ेगा। नया मेरे अकाउंट में पैसे है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। तो डूब जाएगी यस बैंक में जमा आपकी बचत। इसमें 1-1.5 महीना पहले बोले थे कि कुछ होने वाला है, फिर बोले नहीं पैसा आया है ऊपर से, कुछ नहीं होएगा, आप टेंशन मत लो। एफडीज भी हमारा इसमें ही है। और 50,000 भी बोले तो नॉट बैड, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इशू है, किसी को कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया कि चलो भाई इतना कैश देना है, ऑपरेशन वगैरह एनीथिंग, तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। वित्त मंत्री कह रही हैं डरना नहीं, आपके पैसा सुरक्षित है। और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं, और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा। आरबीआई दे रहा है सुरक्षा की गारंटी। 30 days which we have given is the outer limit, and you will see you will see very swift action from the Reserve Bank of India. पर जिनकी बचत फंसी है, जिन पर टूटी है मुसीबत, जिन्हें अपना ही पैसा नहीं मिल रहा, जिन्हें गाढ़ी कमाई डूबती दिख रही है, वो क्या करें? कैसे यकीन करें कि सरकार उन्हें बचा लेगी, संकट से उबार लेगी? ये यकीन कैसे हो? क्योंकि जब यस बैंक के करता धरता ग्राहकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे तो सिस्टम, सरकार, नीति निर्धारक सभी गहरी नींद में सोए थे। आज तक ब्यूरो।
दरअसल येस बैंक को बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ कदमों का ऐलान किया तो ग्राहकों में घबराहट बढ़ गई। आधी रात से ही एटीएम पर खाताधारकों की भीड़ लग गई और अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर एटीएम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ जगहों में एटीएम में पैसा तक खत्म होने की खबरें आ रही हैं। जब आंखों के सामने जिंदगी भर की जमा पूंजी डूबती नजर आती है, हिम्मत बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अहमदाबाद की इस महिला की उम्मीदें भी डवाडोल हैं। मैं रोज देखती हूँ कि बैंक की जो शेयर बाजार है वो डाउन हो रहा है, तो मुझे थोड़ा उठा लेना था कि बोला आंटी मत चिंता करो, कुछ नहीं होगा, टेंशन तो बहुत हो। और बच्चे पहले मना कर रहे थे कि मत खोल मत खोल। मैं बोली नहीं, मैं नजदीक है तो रोज जाके कुछ भी मैं कर सकती हूँ। एक झटके में यस बैंक के हजारों ग्राहकों की जिंदगी में तूफान सा खड़ा हो गया है। किसी के घर में शादी है, इंतजाम करना है, खाते में पैसे हैं लेकिन हाथ खाली है। किसी का अपना अस्पताल में भर्ती है पर पैसे के बिना इलाज कैसे हो। दहलीज पर होली की दस्तक है लेकिन जेब खाली हो तो कैसी होली, काहे की दिवाली। वो सैलरी अकाउंट में सैलरी उठा नहीं पा रहा हूँ मैडम, और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही कटते हैं। क्या घपला किया है, क्या कुछ किया है, वो पता नहीं चलता है कि हम जाए तो जाए कहाँ। गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन निकाले हमारे लिए। लखनऊ के प्रदीप गोयल एक कंपनी चलाते हैं। कंपनी में 147 लोग काम करते हैं। होली करीब है, सबको पैसा चाहिए। गोयल ये समझ नहीं पा रहे कि अब इन जरूरतों को कैसे पूरा करें। लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ मैं, 147 एम्प्लॉइज हैं, सबको सैलरी देनी है, त्यौहार सर पे है, क्या समझाऊंगा, कैसे उनका त्यौहार बनेगा, क्या बनेगा। सरकार को यही करना था तो वही होली के बाद कर लेते हैं, कौन देखेगा हमको। यह देश वाकई में भगवान भरोसे चले। आज के जमाने में 50,000 की हैसियत क्या होती है। एक महीने में सिर्फ 50,000 की लिमिट ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और ये तकलीफ और बड़ी हो जाती है जब खाते में हजारों लाखों पड़े हों। और अब तो ये भी चिंता कि पता नहीं पाई पाई जोड़कर जमा बचत किसी काम आएगी भी या नहीं। बहुत दिक्कत आ रही है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, इट्स नॉट इजी। और सिस्टम हैंग हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं चल रही हैं। ऑनलाइन सब कुछ करने की कोशिश करी, कभी पासवर्ड गलत आ रहा है, कभी लॉगिन फेल्ड आ रहा है, कभी कैप्चर कोड गलत आ रहा है, मतलब हर तरीके से कुछ लॉगिन हो ही नहीं रहा है। इससे पहले रूटीन में होता था, उससे पहले मैं रोज ट्रांजैक्शन कर ही रहा हूँ मेरे करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से। हमारे पास ऐसे ग्राहकों की बेहिसाब दर्द भरी कहानियां हैं। जिस बचत के बूते वो भविष्य की बुनियाद बुन रहे थे, वो अचानक चरमरा गई है। पटना से रोहित कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है। यस बैंक को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैराथन बैठकें हो रही हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या ये इतना आसान है? तब क्यों नहीं जागी जब यस बैंक गर्त में गिर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लंबी लग चुकी है। यस बैंक में विड्रॉल लिमिट को 50,000 रुपए तक के लिए सीमित कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद जब यस बैंक की ब्रांच खुली तो वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। यस बैंक के ग्राहकों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर का भी यही कहना था कि 30 दिन आउटर लिमिट है। बैंक के जो भी ग्राहक हैं वो अगले 1 महीने तक 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे। जब आधी रात को यस बैंक के ग्राहक पैसे की तलाश में एटीएम दर एटीएम भटकने लगे तो सरकार की नींद टूटी। संसद सत्र के दौरान यस बैंक का संकट सरकार को सांसत में डाल गया। केंद्र सरकार एक्शन में आई। एसबीआई के चेयरमैन तलब हुए, वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई और सीतारमन ये कहते हुए सामने आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको जो राहत देना है, उनके पैसा बैंक से उनके अर्जेंट खर्च के लिए देना है वो देंगे। मैं जरूर रिजर्व बैंक के साथ बात करके जो अभी कैपिंग के अंतर्गत वो निकाल सकते हैं उसके लिए सुविधा करने के लिए और कैश क्रंच ना होने के लिए मैं जरूर बात करूंगा। सरकार की तरफ से ऐसी संजीवनी आना जरूरी था क्योंकि देश भर में अफरा तफरी मची थी, खाता धारकों में खलबली थी। सबसे पहले ग्राहकों में विश्वास जगाना जरूरी था। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा, चिंता की कोई बात नहीं। Your question was how soon it will be done? It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme
to revive the Yes Bank. सवाल है कि ग्राहक चिंता कैसे ना करें। ग्राहक ये तसल्ली चाहते हैं कि यस बैंक की डूबी कश्ती की किस्मत कैसे संवारा जाएगा। क्या सरकार यस बैंक को संकट से उबरने को वित्तीय मदद देगी? क्या यस बैंक के लिए कोई कारगर प्लान तैयार होगा? क्या यस बैंक का SBI में विलय कर संकट से उबारा जाएगा? तमाम मंथन चल रहा है। फिलहाल तो सरकार की तरफ से उम्मीदों के शब्द बरसाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है इसके बारे में कि डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट सेफ रहेंगे। ये भारत में ही नहीं, बाकी जगह, बाकी देशों में भी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का हमने उदाहरण दिया था, तो उससे ये मोरेटोरियम डालने की ज़रूरत है। पहले मुंबई का PMC बैंक और अब यस बैंक के पटरी से उतरने पर सरकार की बैंकिंग नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कटघरे में खड़ा किया तो वैसी ने कहा ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। IL&FS भी देखा, दीवान देखा, फिर PMC हुआ, अब ये हो रहा है। क्या कर रहा है RBI का नॉमिनी बैठकर सिर्फ चाय कॉफी पी रहा है क्या? उसका जो फाउंडर है राणा को क्यों सरकार ने अरेस्ट नहीं किया? जिस तरह दूसरे लोगों को आपने एयरपोर्ट पर नोटिस लगा दी, भागने से रोका, इसको क्यों अरेस्ट नहीं किया? और सब जानते थे कि यस बैंक डूबने वाला है। सरकार के तमाम मरहमों के बावजूद इस वक्त यस बैंक के ग्राहकों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है और सच ये है कि इस अंधेरे को गहरा होने से रोका जा सकता था। आज तक ब्यूरो। देश के अलग अलग शहरों में बैंक्स के बाहर ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही जमा है। अहमदाबाद और मुंबई में किस तरह के हालात हैं, हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कितने पैसे हैं आपके और जो डिसीजन आया है क्या कहेंगे? 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने कर्जा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ रहते वो, और मेरा खर्चा भी रोज की दवाई का है, BP है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कम है। हम कहाँ से, मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी FD आपको मिलेगा, और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा? अभी देखो मेरे से तो चला भी नहीं जाता। ये देखो ये यहाँ सूख गया, तो हम अब कैसे क्या करें? आपने बैंक में अभी आए हैं, आप रात को यहाँ पे आए थे क्योंकि लंबी कतार। मैं रात को नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है ना, रात को मेरे को गोली लेनी पड़ती। बिल्कुल, ये बताइए कि बैंक की ओर से कुछ कहा गया है आप लोगों को? बस ये तो न्यूज़ आया ना, तो हम दौड़ के अभी आए। बिल्कुल, और तो हमको ऐसे बोला था बैंक को कुछ नहीं होगा, आप मत उठाइए मत उठाइए। हम तो यही विश्वास में रहे, और अभी तो मेरे को खर्चा भी उठाने का था, लेकिन मेरे को चल के इधर आना है होता है ना, वो नहीं था, तो मैंने खर्चा भी अभी नहीं उठाया है। इस वक्त हम लोअर परेल के एक येस बैंक के ब्रांच के बाहर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए इस ब्रांच में काम चल रहा है। अब लोग अपने चेक्स डिपॉजिट कर रहे हैं और पैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब से मॉरेटोरियम की खबर आई है तब से क्योंकि 50,000 ही लोग निकाल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से कई सारे लोग जो सवेरे से लाइन में लगे थे उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है। लेकिन अब इस ब्रांच में पैसा खत्म हो गया है, यही बताया जा रहा है कि पैसा आएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ कस्टमर्स हैं जो कि अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सर, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मुझे आधा घंटा हुआ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। आधे घंटा हो गया, और कितनी देर वेट करेंगे? मुझे जब पैसा आएगा तब तक तो वेट करना पड़ेगा। पूरा दिन भले ही लग जाए, आज पैसे निकाल के जाएंगे। निकल के जाएंगे, क्योंकि क्या अभी पेमेंट आया हुआ है, तो घर खर्च के लिए पैसा नहीं है। ओके, यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, हालांकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है और इसलिए वो पैसे अपने पूरे विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि ये बैंक शायद सर्वाइव हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई। येस बैंक के ग्राहकों में इस वक्त हड़कंप है क्योंकि सबको अपनी गाड़ी कमाई खोने का डर है। और तस्वीरें देखिए, अलग अलग शहरों में लोग ATM की तरफ दौड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 50,000 मैक्सिमम लिमिट RBI ने तय की है कि इतना पैसा ही आप एक महीने में निकाल सकते हैं। हालांकि RBI अब बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है और वित्त मंत्री से लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार तक ये आश्वासन दे रहे हैं कि खाता धारकों के पैसे सुरक्षित है, इसलिए आप घबराएं नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।